जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी 1522 कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के एक्सपीरियंस के बारे में कि इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है उसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और कहां से बनेगा, और क्या ये सर्टिफिकेट जरूरी है, अगर हम इस सर्टिफिकेट के बिना अप्लाई करें तो क्या होगा। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं और आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ताकि आप बाद में कमेंट करके ये ना पूछे कि सर हमारा ये सवाल था, आपने इसका आंसर नहीं दिया। क्योंकि मैंने आपके सब लोगों के कमेंट देखने के बाद ही ये वीडियो बनाने की सोची है, और क्योंकि आप लोगों के इस बारे में काफी सारे कमेंट आ रहे थे, तो अगर मैं उनको एक एक करके आंसर करता तो फिर वो आंसर आप सभी लोगों तक या फिर जिन लोगों के सामने भी ये प्रॉब्लम है उन तक नहीं पहुंच पाता। तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर स्पेशली क्रिएट की जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने कल रात जब इसका लिंक एक्टिवेट हुआ था रात 12:30 बजे, तभी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी। और ये वीडियो देख करके आप इसमें अप्लाई कर भी रहे हो, और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप ये वीडियो वॉच करके अप्लाई कर लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि किस पोस्ट पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा है और किस पोस्ट पर नहीं मांगा। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। यहां से आप जैसे ही एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हो तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, जिसमें कि आपको पोस्ट वाइज सभी जानकारी दी जा रही है। बट हमें अभी बात करनी है कि किस पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है और किस ट्रेड के अंदर मांगा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ पोस्ट है जिन पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे कि जो आपकी कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट है, इस पर जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा है ये डिजायरेबल रूप में मांगा है। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन लोगों ने इसमें बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई किया है। फिर दोस्तों बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट वाली पोस्ट की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब चाहे वो आपका 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, आप तब भी उस पर एलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है कि आपके पास वो लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आते हैं सबसे मेन जानकारी पर। आपको कांस्टेबल कारपेंटर प्लम्बर एंड पेंटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास तो मांगी है, साथ ही आपसे मांगा है 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि इन्हीं ट्रेड के अंदर आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर ये नहीं है तो आपको बोला है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। इसमें भी आपसे दूसरे वे में भी ITI होने के बावजूद भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर फोर्थ में इन्होंने बोला है कि 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेट बेसिकली बनेगा कैसे, क्योंकि जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि जो भी ट्रेड है जैसे कि कारपेंटर प्लम्बर एंड पेंटर, इनके लिए कोई ITI के अलावा कोई ऐसा खास इंस्टीट्यूट नहीं होता जिसमें कि आपको ये एक्सपीरियंस दिया जाए। तो ये आपको एक्सपीरियंस कहीं बाहर से ही बनवाना होगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको अभी यहाँ से जानकारी अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो जो भी आपके सिटी या फिर टाउन के अंदर कोई एक ऐसी बड़ी शॉप है जहाँ पर कारपेंटर प्लम्बर या फिर पेंटर का वर्क होता है, जो कि एक ऑफिशियल शॉप है, काफ़ी बड़ी है, जिसके पास खुद का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो है, या फिर उनकी दुकान की वैल्यू इतनी हाई है जो कि लोग उसको जानते हो, तो आपको वहां पर जाना है। और वहां पर जाने पर आपको उनको बताना है कि ऐसे से भर्ती निकली है और मुझे काम आता है, बट मेरे पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, और अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी रूप से मांगा है। तो उनको आपको अपनी ID देनी है, और अगर वो आपसे कुछ पैसे ले तो आपको वो पैसे अपनी जो भी आपका एक जेब खर्च है, यानी कि जितने पैसे आप अफोर्ड कर सको, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पाने के लिए इतने आपको दे देने हैं, अगर आप इस जॉब में सीरियस वे में अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि बिना पैसे लिए वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अब ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा है ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। अगर उनके पास खुद का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि एक बनवा करके रखते हैं,
पूरा जैसा होता है आपको पता ही है, तो आप उस वे में भी ले सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली एक ब्लैंक पेज लीजिए, यानी कि एक कोरा कागज़ लीजिए, उसके ऊपर कुछ लाइनें आपको लिखनी होगी कि ये इनकी दुकान है या फिर इनकी शॉप है और यहाँ पर मैंने 2 साल तक काम किया है और इनका आचरण बहुत अच्छा है। उसमें कुछ ऐसी सी बातें लिखनी है जैसे कि आपने देखा होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर होती है। और लिखने के बाद आपको वहाँ पर अपना नंबर देना होगा और जहाँ से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है उनका नंबर देना है। अगर उनके पास उनकी मोहर है तो आपको मोहर लगवानी है और उनके साइन तो आपको कम से कम करने ही होंगे। और जब आपके पास एक पेज का सर्टिफिकेट बन जाए, वो आपको स्कैन करके जहां पर आपसे फॉर्म भरते समय मांगा जा रहा है वहां पर वो अपलोड करना होगा। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एसएसबी को भी पता है कि ये सर्टिफिकेट ऐसे ही होते हैं। इसमें आपको कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट किसी इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगा कि हाँ आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सर्टिफिकेट बनाने में भी सक्षम हो, बनवाने में, तो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे चलते हैं और कुछ पोस्ट और है जिनके बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपकी कांस्टेबल्स। इसमें आपके जो ट्रेड है ये है कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर। अब जो मैंने अभी ये ऊपर ट्रेड बताई इनमें तो फिर भी आईटीआई होती है, यानी कि कारपेंटर, प्लम्बर एंड पेंटर, ये ट्रेड तो आईटीआई के अंदर होते हैं। बट इनमें से जो नीचे आप देख पा रहे हो, आई थिंक इसमें कोई आईटीआई के अंदर भी ऐसा खास ट्रेड होता नहीं। अगर होता भी है तो कैंडिडेट तब भी इन ट्रेड को बहुत कम आईटीआई के अंदर लेते हैं। अगर आपने लिया था और आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी का इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस के रूप में अप्लाई कर सकते हो। बट अभी बात उनकी करते हैं जिनको नाई का काम आता है, कुकिंग अच्छी आती है, वाशरमैन है, बार्बर है और वेटर है, टेलर है, गार्डनर है या फिर कोबलर है। तो अगर आप इन कैंडिडेट या फिर इन ट्रेड से बिलोंग करते हो और आपको ये काम काफ़ी अच्छा आता है बट आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और मेनली सफाई वाला के लिए, तो सफाई तो सबको ही आती है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अतिरिक्त चीज़ सीखनी है, बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कैसे करोगे। तो दोस्तों जो भी आपकी ग्राम पंचायत है आपको वहाँ पर जाना है और जो भी आपके ग्राम प्रधान है आपको वहाँ से उनसे एक लिखित में चीज़ें लिखवानी होगी कि हाँ ये बंदा यहाँ पर काम किया है 2 साल, ग्राम कल्याण रोजगार सेवा के तहत इसने 2 साल तक यहाँ पर काम किया है और मैं इसकी पुष्टि करता हूँ और इनका आचरण भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ आपको लिखवाना है। और ग्राम प्रधान के पास आपको मोहर भी मिल जाएगी, उनके साइन भी हो जाएंगे और आपको नंबर भी उनका दे देना है, ताकि जब एसएसबी वहां पर कॉल करके कंफर्म करे तो वो कंफर्म कर दे कि हाँ इसने हमारे पास काम किया था। तो क्योंकि कॉल करके देखी जा सकती है इसलिए आप नंबर भी दे दे, आपको कोई भी प्रॉब्लम इस सर्टिफिकेट में नहीं आएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप कुक का भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आप किसी रेस्पेक्टेड होटल में जाइए, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे होटल में ट्राई करें। काफ़ी सारे होटल्स हैं और किसी ना किसी में आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप उनको कुछ पैसे दे दोगे जो कि उनको लगता है कि हाँ उनको मिलने चाहिए। जो आपकी बार्बर है यानी कि नाई है, नाई की दुकान पर भी आपको जो अच्छी सी दुकान है, बड़ी शॉप है जिसका नाम है, उसमें जाना है और वहाँ से जो भी उनका मालिक है वहाँ से बात करनी है उनसे, और उनसे भी ऐसे लिखित में सर्टिफिकेट ले लेना है, वो दे देंगे। और उनको बोल देना कि अगर आपके पास कॉल आए तो उनको बोल देना कि हाँ इसने यहाँ पर काम किया है और इनको ये काम काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। तो दोस्तों बस यही आपको करना है, ऐसे में आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा जो आपको ऑनलाइन वे में बोल रहे हैं कि अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, तो उनके बहकावे में मत आए, क्योंकि वो पैसे लेकर के निकल जाएंगे, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे और अगर देंगे भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि वो कहाँ से बनाए और कैसे बनाए, और आप उसके बारे में डिटेल्स भी नहीं दे पाओगे क्योंकि वो एक फेक होगा। बट अगर आप खुद जा करके किसी भी होटल्स या फिर किसी भी नाई शॉप या फिर ग्राम प्रधान के वहाँ पे, यानी कि जहाँ पर भी जा करके आप खुद से सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको पता होगा, और जहाँ से आप बनवा रहे होगे वो भी आपसे मिलेंगे, ताकि जब उनके पास कॉल आए वो बता सके कि हाँ इसने यहाँ पर काम किया है। इसलिए आप खुद से बनवाए तो ज़्यादा बेहतर है, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपसे पैसे लेकर के आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और दिया जाएगा तो वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अच्छे तरीके से जानकारी क्लियर कर दी है कि कैसे बनेगा। और सर्टिफिकेट तो दोस्तों आपको इन पोस्ट में देना ही होगा क्योंकि ये जरूरी रूप से मांगा है, इसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर आप कर भी लेते हो अप्लाई बिना सर्टिफिकेट के तो फिर आपकी प्रेफरेंस कम हो जाएगी, और अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो इन पोस्ट पर तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि आपको नाई का काम भी आता है, आप वाशरमैन भी हो, आप सफाई वाला भी हो, तो आपको ऐसे में
ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो सिर्फ एक स्किल से अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको इस वीडियो को कितना शेयर करना है और बाकी लोगों तक कितने जल्दी वे में और कितनी मात्रा में पहुंचाना है। तो बस इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।